आज मौनी अमावस्या का बड़ा पर्व है और आज के दिन इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के एकमात्र सेठ घाट पर, जहां आप हमारे पीछे तस्वीर देख पा रहे होंगे। मंदिर है और मंदिर से ही बहती हुई नदी है। अक्सर सनातन परंपरा के अनुसार माने तो जब जहां मंदिर होता है और मंदिर के पड़ोस में यदि कोई नदी बहती है तो उसे घाट के रूप में माना जाता है और लोग यहाँ स्नान करने के लिए भी आते हैं। लेकिन आज अगर आप तस्वीर देखेंगे, मौनी अमावस्या का एक बड़ा महत्व होता है सनातन धर्म में। और आज वो दिन है जहां अगर पहले लोगों की माने तो जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन लोग यहाँ पर स्नान करने आते थे। आप नदी की तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरीके से गंदगी है और लोग यहाँ पर जो है तमाम तरह की चीज़ें डालते हैं इस नदी में, जिससे वो और भी तरीके से गंदी होती जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोग कपड़े भी धुलते नजर आ रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और जो एक और ख़ास बात, जो शहर की गंदगी है, शहर का नाला है, वो इस नदी से जाकर के मिलता है। जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरीके से गंदगी है उस नाले में और पूरा चौक हो चुका है नाला। हालांकि छठ पूजा जो बड़ा पर्व माना जाता है, उस दिन यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आता है। इस नदी को साफ सफाई कराते हैं, प्रशासन तमाम तरह की व्यवस्था करता है। लेकिन आज जो बदहाली की स्थिति में पड़ा है तो इसकी कोई सूद लेने वाला यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है। हालांकि पुराने समय के अनुसार माने तो पुराने समय में लोग मौनी अमावस्या के दिन इस नदी में स्नान करने के लिए आते थे, लेकिन आज गंदी होने के कारण कोई भी स्नान करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। तमाम तरह के सवाल हैं, क्योंकि जिम्मेदार जब जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए छठ पूजा के दौरान तो उन्होंने तमाम तरह के वादे किए लोगों से कि इसको भव्य और दिव्य बनाने का कार्य किया जाएगा। लेकिन आज जो स्थिति है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर एक नई सेठ घाट के दौरान एक पुलिस चौकी का निर्माण किया गया था, पुलिस चौकी सेठ घाट। लेकिन अगर वहाँ पर भी देखेंगे तो गेट बंद है और कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लोग लगातार यहाँ पर गंदगी फैलाने के लिए आ रहे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। हालांकि जो पुलिस चौकी है उसको इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर कोई भी गतिविधियां ना होने पाए, इसको लेकर के यहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण किया गया था। लेकिन अगर आप नदी की तस्वीर देखेंगे तो गंदगी लगातार यहाँ पर बनी हुई है और लोग स्नान करने के लिए यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग हैं जो प्रयागराज नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए वो लोग या तमाम तीर्थ स्थलों पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो अक्सर वो इस तीर्थ स्थल पर पहुंच करके स्नान करने के लिए आते थे। लेकिन गंदगी होने के कारण सभी लोग जो हैं निराश होकर के जाते हैं। अक्सर लोग यहाँ पर स्नान करके अपने आप को पुण्य के भागीदारी मानते थे। लेकिन आज जो स्थिति है नदियों की वो आप तस्वीरों से देख पा रहे होंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे महापर्वों पर भी अगर नदियों की हालत इस तरीके से होगी तो जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से और कहाँ पर स्नान कर पाएंगे। क्योंकि मौनी अमावस्या एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व होता है, जिस दिन लोग स्नान कर अपने आप को पुण्य का भागीदारी मानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कब जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि ऐसे लखीमपुर शहर के मुख्य घाटों को कब साफ सफाई कराते हैं और कब इसका सौंदर्यीकरण और दिव्य और भव्य बनाने का प्रयास शुरू होता है। इस वक्त लखीमपुर खीरी शहर के जो है एकमात्र जो सेठ घाट है वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो ये वो नदी है जहाँ अगर यहाँ स्थानीय लोगों की माने तो एक समय में यहाँ पर आज मौनी अमावस्या के दिन जो है लोग यहाँ पर स्नान करते थे। लेकिन आज जो एक महापर्व है सनातन धर्म के अनुसार माने तो मौनी अमावस्या है, जो उसमें लोग जो है स्नान कर अपने आप को पुण्य के भागीदारी मानते हैं। और लोग आज के दिन प्रयागराज के महाकुंभ में, भव्य और दिव्य महाकुंभ में स्नान कर अपने आप को पुण्य मानते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ सेठ घाट का जो एकमात्र ये नदी है, अगर हम सनातन परंपरा के अनुसार माने तो जिस स्थान पर मंदिर होता है, मंदिर के पास यदि नदी होती है तो वहाँ पर स्नान कर लोग अपने आप को पुण्य के भागीदारी मानते हैं। लेकिन आज वो स्थिति देखिए नदी की, और यहाँ पर आसपास की जो स्थिति है वो देखिए कितनी दयनीय है कि यहाँ पर देखिए लोगों ने जो है जिनकी पूजा करते हैं जिन भगवान की, उनको जो है ऐसे ही सड़कों पर जो है किनारे डाल रखा है और
प्रवाह करना चाहिए बल्कि, और जो उसका सिद्धांत है। लेकिन आप अगर नदी की तस्वीर देखेंगे तो वो देखिए किस तरीके से गंदी है पूरी तरीके से। हालांकि यहाँ पर छठ पूजा भी मनाई जाती है और छठ एक महापर्व है जिस दौरान यहाँ पर साफ़ सफाई की जाती है, जिसका जिम्मा प्रशासन लेता है। लेकिन अगर प्रयागराज को देखें आप तो वहाँ दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और वहाँ पर प्रशासन लगातार तमाम तरह की व्यवस्थाएँ कर रहा है। लेकिन आप लखीमपुर खीरी के इस घाट को देखेंगे तो देखिए किस तरीके से गंदगी यहाँ पर है। और लोग, अगर लोगों की, यहाँ स्थानीय लोगों की माने तो पहले समय में मौनी अमावस्या का दिन जो बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, इस दिन यहाँ पर लोग स्नान करते थे। लेकिन आज गंदगी होने के कारण यहाँ पर लोग स्नान नहीं कर रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुलकित वाजपेयी। यहाँ पर आप आए हो, नदी गंदी है। नदी के तो हाल अब यही गंदी, पहले जिससे भी गंदी थी अब तब भी साफ़ है। पहले जो हम आए थे इससे पहले हमारी लास्ट विज़िट में और गंदी थी, तो इस समय उस हिसाब से हल्की साफ़ है। लेकिन ये सब जो देखा जा रहा है सब बहुत गलत बात है। गलत है। ये सब मिट्टी के भगवान, इनको पानी में डाल दीजिए गल जाएंगे। लेकिन सब सड़क पे डाल लें, वहीं पे नगर पालिका के देखिए कूड़े का वो स्थान है, पूरा कूड़ा भी वहीं पड़ रहा है, भगवान जी वहीं पड़ रहे हैं, क्या आस्था रह गई फिर पढ़ने क्या कहेंगे? देखिए प्रयागराज में इस तरीके का भव्य आयोजन, यहाँ पर आयोजन की बात कर रहे थे, छठ पूजा के में तैयारियाँ होती हैं और आज इस तरीके से बदहाली की स्थिति में पड़ा है यहाँ पर। कोई अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? लेकिन हम कहेंगे कि जो है प्रशासन को कुछ ध्यान देना चाहिए इसके बारे में, कि जो है थोड़ी सफाई देखनी चाहिए और कुछ इंसान को भी देखना चाहिए खुद से कि जो है हम अपने भगवान को डाल कहाँ पे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सूर्यांश वाजपेयी। क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हम प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ये जो भगवान है और नदी को बिल्कुल साफ़ करना चाहिए इन्हें। अच्छा, आप लोग अभी यहाँ क्या करने आए थे? मैं देख रहा था वहाँ पर आप लोग गए, बोरी से जो सामान था वो नदी में डाला है। जी, हम प्रवाहित करने आए थे। हमारे भगवान थे और जो भी सामान था उसे हम प्रवाहित करने आए थे। देखा वहाँ पे काफ़ी गंदगी है। नहीं, तभी गंदगी देखी तभी प्रवाह किया ना? जी नहीं, ऐसा नहीं, मैंने आगे बढ़ के देखा तो हर जगह वो गंदगी ही थी। नहीं, यहाँ पर तमाम लोगों ने जो है पहले कहा था कि अब यहाँ नदी की सफाई के बाद यहाँ पर प्रवाह नहीं किया जाएगा। ऐसा हमसे कहा गया तो हमसे कहा आगे बढ़ के कर देना, तो हमने उसी को। किसने कहा आगे बढ़ के कर देना? हमें आस पड़ोस के लोग हैं उनसे पूछ के हमने किया था ये। अच्छा, तो देखिए लोग जो हैं यहाँ पर प्रवाह करने के लिए आए थे अपने भगवान को, और तमाम जो देख सकते हैं आप तस्वीरें हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो नदी है उसकी हालत देखिए कितनी दयनीय है। और लोग स्नान कर कर अपने आप को पुण्य के भागीदारी मानते थे। अगर हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक नाला बहता है जो शहर का, अगर आप कहें तस्वीर में, शहर का नाला है जो इसका पानी यहाँ से जो है नदी में जाता है। आपको हम वो नाले की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से नाला पूरी तरीके से भचभचा रहा है और सफाई के नाम पर कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप तस्वीर देखिए, ये वो नाला है शहर का जो जा कर के नदी में मिलता है और इससे नदी और भी जो है दूषित होती जा रही है। लोग स्नान करने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। हालांकि जब लोग अंतिम संस्कार में जाते थे उसके बाद भी लोग यहाँ स्नान करते दिखते थे, ऐसा स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है पहले समय में। लेकिन आज ये नदी पूरी तरीके से इतनी दूषित हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग स्नान करना इस नदी में पसंद नहीं करते हैं। लेकिन प्रशासन छठ पूजा के दौरान तमाम तरह के दावे कर इसकी सफाई कराता है और जनप्रतिनिधि भी लगातार इसमें सफाई में लग जाते हैं। लेकिन आज जो इतना बड़ा महत्व है, आज इतना बड़ा दिन है मौनी अमावस्या का, उस दिन के हालात आप इस सेठ घाट की इस नदी को देख सकते हैं, जिस घाट पर लोग स्नान करके अपने आप को पुण्य का भागीदारी मानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब इन ऐसे घाटों की साफ़ सफाई होगी और कब जिम्मेदारों की नज़र ऐसे घाटों पर पड़ेगी। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता।